कि आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा और सुना भी, मैं भी इतनी देर से सुन ही रहा था। तो एक आप लोग से ख्वाहिश रहेगी कि आप लोग भी सुने। तो मेरा ये पहली चीज़ लखनऊ के बारे में, क्योंकि मैं लखनऊ में सुनाने आया हूँ। मेरा नाम हिमांशु है, इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। मेरा नाम हिमांशु, मैं सीतापुर के बिस्वा में रहता हूँ। और वहाँ एक गांव है, छोटा सा नहीं है गांव, बड़ा सा है, क्योंकि वो पहले एक टाइम पे स्टेट हुआ करता था, कोटरा स्टेट। तो मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। पहली चीज़ तो मैं लखनऊ के बारे में कुछ पढ़ना चाहूँगा कि अवध की सुंदर शाम मुबारक, अवध की सुंदर शाम मुबारक, हजरतगंज की जाम मुबारक, हाय हेलो तुम अपना रखो हमको राम राम मुबारक। कि अगली है कि तुम की जगह पर आप मुबारक, नवाबों वाली छाप मुबारक, बड़े महल तुम रख लो हमें हमारा हनुमान धाम मुबारक। और अगला कि मैं गांव से आया हूं, जैसा कि आप लोग पता है त्योहारों का टाइम आ रहा है, तो जो शहर से हैं वो गांव जाते हैं, कुछ काम होता है। तो मैं भी आज अपने गांव से ही आया हूं, तो उसी गांव के लिए दो लाइनें लिखी हैं कि किसी ने पूछी थी कीमत पेड़ की, किसी ने पूछी थी कीमत पेड़ की, हमने छाँव लिख दी। किसी ने पूछी थी कीमत पेड़ की, हमने दो शब्द में छाँव लिख दिया। और प्रेम शांति सौहार्द की परिभाषा में हमने सिर्फ अपना गांव लिख दिया। और कुछ चंद पंक्तियां हैं गांव के लिए कि अपने खेल खिलौने और पुराने यार छोड़ आए हैं, अपने खेल खिलौने और पुराने यार छोड़ आए हैं, डाल लिए हम सुकून का अपना इतवार छोड़ आए हैं। अपने खेल खिलौने और पुराने यार छोड़ आए हैं, हम सुकून का अपना इतवार छोड़ आए हैं, डाल लिए चिंताओं के डेरे अपने दिल में, डाल लिए चिंताओं के डेरे अपने दिल में, हम खुशियों का एक परिवार छोड़ आए हैं। अगला है कि कुछ फिक्र है उस समय की जो अभी तक आया नहीं, कुछ फिक्र है उस समय की जो अभी तक आया नहीं, मजा चलते वक्त का हम हर बार छोड़ आए हैं। रिश्ते कुछ नए से हैं इस अनजान से शहर में, रिश्ते कुछ नए से हैं इस अनजान से शहर में, अब हर शाम सोचते हैं क्यों अपना गांव छोड़ आए। अब कुछ लाइनें जैसे कि माँ पिताजी लोग होते हैं जो बच्चों के, माएँ तो अक्सर कोई ना कोई व्रत ही आ जाता है उनका बच्चों के लिए, उनको रहना पड़ता है, रहना पड़ता नहीं, वो खुशी खुशी रहती हैं, भूखी रहती है। अगर बच्चों से कहा जाए कि शायद एक दो व्रत वो साल में रखे अपनी माँ के लिए, तो पॉसिबल नहीं है। एक साल रख ले, 2 साल रख ले, लेकिन हर साल नहीं रखते कोई। और माँ की बात है तो माँ जी खुद चाहेंगी कि पिता की बात उससे पहले हो। तो पिता की परिभाषा में अपने शब्दों में जो मैंने लिखी है वो आपके सामने लाना चाहूँगा कि पिता शक्ति है, पिता मान है, पिता सम्मान है, पिता आधार कार्ड से पहले की पहचान है, पिता ब्रह्मा, पिता विष्णु, पिता स्वयंभू हर है, पिता अपने कंधों पे उठाए एक जिम्मेदारियों का घर है, पिता स्तुति, पिता प्रार्थना, पिता शास्त्र है, पिता अपने अग्रजों की रक्षा हेतु एक ब्रह्मास्त्र है, पिता यार, पिता सखा, पिता मित्र है, पिता का चेहरा बच्चों के भविष्य का एक चित्र है, पिता सुबह, पिता शाम, पिता रात है, पिता 2 शब्दों में कही हुई बहुत बड़ी बात है, पिता उम्मीद है, पिता आस है, पिता विश्वास है, बच्चों को सारे सुख हैं अगर उनका पिता उनके पास है। एक है कि पिता गुस्सा है, पिता डांट है, पिता प्यार है। मतलब जो पिताजी लोग होते हैं उनकी डांट अक्सर बच्चों को बुरी लगती है, जैसे समय बढ़ता रहता है बड़े होते लगते हैं वैसे कि उनकी डांट बुरी लगती है। तो उसी पे है कि पिता गुस्सा है, पिता डांट है, पिता प्यार है, पिता सृजन कराने हेतु दी गई फटकार है, पिता दोस्त, पिता मित्र, पिता यार है, पिता को ध्यान से देखो उनमें संसार का सार है। ये हो गया पिताजी के लिए। अगली कुछ लाइनें हैं जो मैं माँ के लिए कहना चाहूँगा कि देकर खुशियाँ जहान की जो खुद दुख लेकर सोती है, देकर खुशियाँ जहान की जो खुद दुख लेकर सोती है, एक माँ है जो माँ होने के लिए बहुत कुछ खोती है, जो है चेहरे पर रंगत हमारे वो कहीं और से नहीं आई है, जो है चेहरे पर रंगत हमारे वो कहीं और से नहीं आई है, गुस्सा भी भलाई के लिए और चिंता लेकर सोती है, वो माँ है वो ऐसे ही नहीं रोती है। सिकन चेहरे पर देखे या ना देखे कोई दिक्कत है क्या, ये पहला सवाल होता है। सिकन चेहरे पर देखे या ना देखे कोई दिक्कत है, ये पहला सवाल होता है। और हो भी क्यों ना, आखिर ऐसा वो उसी का तो नौनिहाल होता है। अगली कुछ लाइनें हैं जो मैं करना चाहूँगा। इस कविता को मैंने शीर्षक दिया है पागल सा लड़का। एक्चुअली में इसकी भूमिका कुछ ऐसी है कि एक लड़का होता क्या है गांव में, नहीं लड़का अगर कमा रहा होता है तो उसका अधूरा प्यार अधूरा ही रह जाता है, वो बाहर कमाने जाता है, पता चलता है वो आता है तब तक उसकी शादी हो चुकी होती है।
तो ये है कि एक लड़का बाहर कमाने गया था, लौट के आया तो देखा उसकी प्रेमिका की शादी हो रही थी। तो उस पे ही है कि वो लड़का कुछ सवाल पूछता है अपनी प्रेमिका से कि ये कैसा नज़ारा बनाया गया है, ये घर को क्यों ऐसा सजाया गया है, खूबसूरत तो पहले से थी तुम बताओ, ये चेहरे को अब क्यों सजाया गया है, ये हल्दी लगाई गई क्यों हो तुम पे, ये गजरे की तुमको ज़रूरत भी क्या थी, सजो सवरो उससे न है कोई दिक्कत, ये चूनर तुम्हें क्यों उड़ाया गया है, ये इत्तर की खुशबू में दूरी से क्यों है, ये काजल की आंखें क्यों भीगी हुई हैं, ये चूड़ी तो हाथों में पहले से ही थी, ये कंगन तुम्हें क्यों पहनाया गया है। अगला है कि न है कोई त्योहार ना कोई मातम, शहर में भी ना कोई हलचल हुई है, न है कोई त्योहार ना कोई मातम, शहर में भी ना कोई हलचल हुई है, फिर है भीड़ इतनी क्यों ये घर के बाहर, क्यों दीदी बुआ को बुलाया गया है। अगला है कि ये अल्लड़ सा लड़का मतलब जैसे शादी हो रही थी बाहर बैठा होता है, तो उसी पे है कि ये अल्लड़ सा लड़का जो बैठा है सच के, जरा हमको इससे मुखातिब कराओ, ये काजी क्यों बैठा तेरे घर के बाहर, ये सहरा यहाँ पे क्यों लाया गया है। अगला है कि वो बताता है कि हम कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, तो उस पर है कि महज कुछ दिनों को गया था मैं बाहर, हाँ ये सोच कर कि बुलाऊंगा तुझको, मगर एक कागज के टुकड़े ने बोला चले उसके घर तू बुलाया गया है। समझ आ रहा है ये सब धीरे धीरे, अब उसको समझ आ जाता है कि शादी हो रही, समझ पहले ही आ गया था, बट वो अगली लाइन में बताता है कि समझ आ रहा है ये अब सब, समझ आ रहा है अब सब धीरे धीरे, कि है खेल शायद निकाह का ये तेरे, तो हमको बताओ कि क्या थी ज़रूरत, हमें खत से कि वो बुलाया गया है। अगला है कि वो कस्में वो वादे वो सामे वो रातें, वो आंगन की बारिश वो छत पर की बातें, अगर तुम हो भूले तो हमको बताओ, जहन में क्यों मेरे बसाया गया है। अगला है कि हाँ हमको तो है याद वो चांद की रात, जो हम दोनों ने थी बिताई हाँ बेशक, अगर हंस रही हो तुम वो सोच कर भी, तो हमको भला क्यों रुलाया गया है। अब अगली लाइनें हैं कुछ कि वो लड़का बताता है अपने बारे में कि तुम अपनी कहानी शुरू कर रही हो हमारी कहानी को अंजाम देकर, जमाने को कैसे भला हम बताएं, ये फंदा ना ऐसे लगाया गया है। वो लड़का फांसी लगा लेता है, तो उस पर ही है कि हमारी भी आगे की ये दास्तां है, सुनो तुमको मेरी भी सुननी पड़ेगी, हमारी भी आगे की ये दास्तां है, सुनो तुमको मेरी भी सुननी पड़ेगी, अगर तुमने ओढ़ी है चूनन नई सी, हमें कपड़ा नया ये उड़ाया गया है। तुम हो अपनी फूलों की डोली में बैठी, फ़क्र है तुम्हें अपनी इस बात का, अगर तुम हो अपनी फूलों की डोली में बैठी, फ़ख्र तुम्हें अपनी इस बात का, अगर ये देखो हमारा भी बिस्तर लगा है गुलाबों से जिसको सजाया गया है। अगली लाइन है कि मुलाकात करनी थी बस एक दफ़ा फिर, महज एक आखिर थी ख्वाहिश हमारी, मुलाकात करनी थी बस एक दफ़ा फिर, महज एक आखिर थी ख्वाहिश हमारी, कभी जिस गली में थे खुद आते जाते, वहाँ आज कंधों पे लाया गया है। जरा सत के ऊपर से नीचे तो देखो, कि फिर एक दफ़ा अपनी खिड़की पे आओ, वो हंसता हुआ चेहरा अब भी है देखो, फ़कत जिसको कितना रुलाया गया है। कुछ 4 लाइनों से अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा, उसके बाद फिर जगह लूँगा कि फ़िज़ा में एक नशा है जाम घोला है क्या, फ़िज़ा में एक नशा है जाम घोला है क्या, कोई बद्दुआ महसूस हुई है अपना नाम बोला है क्या, ये हमें मिटाने के सारे इंतजाम लेकर आए हैं आशिक तुम्हारे, ये हमें मिटाने के सारे इंतजाम लेकर आए हैं आशिक तुम्हारे, तुमने हमारे सर पे इनाम बोला है क्या। अगली 4 लाइन है कि अपनी हर निशानी वो फरेबी ले गया हमसे, कि अपनी हर निशानी वो फरेबी ले गया हमसे, जो हंस हंस के निकलती थी ज़ुबानी ले गया हमसे, वो करके वादे वर्षों के दशक के और बुढ़ापे के, वो करके वादे वर्षों के दशक के और बुढ़ापे के, जन्म से जो संजोई थी जवानी ले गया हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का इतनी अच्छे से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।